जी हाँ दोस्तों, तो पैदल इसका रास्ता थोड़ा लंबा है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग टैक्सी करें। कि सबसे बड़ी तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी एंड यू वाचिंग मी लकी एंटरटेनमेंट। और बात पते की, तो आज हम जयपुर में हैं और आज हमारा है जयपुर में तीसरा दिन और आज हम चल रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। तो देखिए आप, जयगढ़ फोर्ट देखिए काफ़ी दूर है, तो मैं यहाँ पे टैक्सी मिलती है तो आप सभी टैक्सी भी कर सकते हैं, टेम्पो भी कर सकते हैं और हम आपको एक बढ़िया सा व्यू दिखाने के लिए ले चल रहे हैं पैदल। जी हाँ दोस्तों, तो पैदल इसका रास्ता थोड़ा लंबा है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग टैक्सी करें और टैक्सी करो उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए चलते हैं जयगढ़ फोर्ट। भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पर्वतमाला में चील का टीला अर्थात ईगल की पहाड़ी पर आमेर दुर्ग एवं मावता झील के ऊपरी ओर बने इस किले को जयगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने 1667 ईस्वी में आमेर दुर्ग एवं महल परिषद की सुरक्षा के लिए करवाया गया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। यह आमेर में स्थित है। जयपुर शहर की सीमा में यह किला 1726 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था और यहाँ पर मौजूद है विश्व की सबसे बड़ी तोप। जी हाँ दोस्तों, यह किला चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ हरे भरे एवं विशाल चट्टानों से घिरी एक महल नुमा संरचना है। आपको बता दें कि इस शानदार किले से आमेर किले तक का एक भूमिगत मार्ग भी जाता है। किले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप मौजूद है और यह जयगढ़ किला का एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। जयगढ़ किला विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से यह किला यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। जी हाँ, जयगढ़ किला एक ऐसा किला है जहाँ आज भी दफन है अरबों का खजाना। इस खजाने के खोजने की कोशिश भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कर चुकी हैं, लेकिन ये खजाना उन्हें मिला था या नहीं, यह आज भी एक रहस्य है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं घुमाने वाला हूँ आपको जयगढ़ का कोना कोना। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और आनंद उठाइए इस बढ़िया से रास्ते का। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि भैया टैक्सी जरूर कर ले क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रास्ता करीब 7 किलोमीटर है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रास्ते हैं। तो ये गया है नाहरगढ़ फोर्ट और ये है अपना जयगढ़ फोर्ट। जी हाँ, और तो और जैसा कि आप बोर्ड पे भी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड पे भी लिखा है ये जो तोप है ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी तोप तो आपको दिखाएंगे, तो आइए चलते हैं। जयगढ़ फोर्ट में एंट्री करने के लिए 70 रुपये पर पर्सन का टिकट लगता है और फॉरनर का टिकट 150 पर पर्सन। जयगढ़ का किला प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और अगर आप जयगढ़ फोर्ट घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इसका सही समय जो होता है वो आप दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में कभी भी आइए।
क्योंकि मार्च के बाद यहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है। अब अपन एंट्री कर चुके हैं जयगढ़ के अंदर। तो इधर से रास्ता है देखिए जयगढ़ का, और इधर कैंटीन भी है, और अपन चलते हैं अभी दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तोप का नाम जयवान तोप है। इसका रास्ता इधर से जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब जयवान तोप को पहली बार प्रशिक्षण फायरिंग के लिए चलाया गया था, तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था। इस तालाब के पानी से कस्बे के लोग अपने रोजमर्रा के काम भी किया करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं वाटर टैंक। कहते हैं कि जब तोप को चलाया गया था तो इस टैंक को पूरी तरह भर दिया गया था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसमें आग लगाई थी उस व्यक्ति ने इसी टैंक में छलांग लगा दी थी ताकि उसके कानों को ज़्यादा क्षति न पहुंचे। यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता था, और जब इस तोप को चलाया गया था तो इस टैंक को पूरी तरह भर दिया गया था। जयवान तोप में करीब 100 फीट की बत्ती लगाई गई थी। जिस व्यक्ति ने इस 100 फीट की बत्ती पर आग लगाई थी, हालांकि वह इस टैंक में कूद गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कान के पर्दे फट गए थे, और साथ ही किले की दीवारों को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, और आसपास के कई गांवों को क्षति भी पहुंची थी। इसीलिए इस तोप का दोबारा कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये है जयवान तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। तो इसका निर्माण, ये विश्व प्रसिद्ध जयवान तोप का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1720 में हुआ था। इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए करीब 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है, तथा इसकी मारने की जो क्षमता है वो 22 मील पाई गई है, और छोर पर बैरल की मोटाई 8.5 इंच है। बैरल के पीछे की तरफ मोटाई धीरे धीरे बढ़ जाती है। बैरल पर 2 कड़ियाँ हैं जो कि एक क्रेन की सहायता से इसे उठाने के लिए उपयोग की जाती थी। इसकी नाल को पहियों द्वारा दोबारा रखने का कार्य महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल में करवाया था। इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट और धुरों की मोटाई 1 फीट है। पीछे के पहियों और उनके निकट लगी रोलिंग पिन की सहायता से इसे आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिशा से घुमाया जा सकता था। इसके निर्माण के पश्चात प्रशिक्षण के तौर पर यह तोप एक बार ही चलाई गई है,
किले की बनावट व सूझबूझ के कारण यहाँ कोई सेना नहीं पहुँच सकी। इसी कारण दोबारा उपयोग की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। इसके मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी युगल और बीच में बल्लारी है, जो कि आमेर के कारीगरों की कला प्रेम और कार्य कुशलता का एक अनूठा नमूना है। ये जो आप तोप देख रहे हैं, इसे कहते हैं बजरंग वाड़। यह तोप अंदर ही रखी रहती है और लड़ाई के समय तुतिस बलों से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। असद धातु की बनाई गई इस तोप की नाल पर 2 बड़ी सुंदर मछलियां बनी हैं। इसे खींचने वाली गाड़ी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए अब आपको ले चलता हूँ तोप के कारखाने की तरफ। तोप कारखाने का खराद परिषद एक यांत्रिक संयंत्र है। मध्यकालीन युद्ध शैली तथा तोप निर्माण की तकनीक का अनुपम उदाहरण है। इसका उपयोग ठोस ढले नाल में छेद करने के लिए किया जाता है। इस परिसर के अंदर अष्टकोणिक कमरा बना हुआ है, जिसके अंदर लकड़ी के 4 डंडे लगे हुए हैं, जिसे 4 जोड़ी बैलों द्वारा घुमाया जाता था, जिसके फलस्वरूप भूमिगत समतल चाक घूमता था। तो अब हम आपको ले चलते हैं शास्त्रागार में। यहाँ पर प्राचीन समय से जो हथियार प्रयोग किए जाते थे उनको रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तोप को महाराजा मानसिंह जी ने अपने शासनकाल में निर्मित किया था, जिसका नाम बदली है। इस तोप का नाम नागिन है। इसका निर्माण ईश्वरी सिंह जी ने अपने शासनकाल में करवाया था। इस तोप को शेर चंग के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण महाराजा विशन सिंह ने अपने शासनकाल में करवाया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक परशु है। इस तोप का नाम भैरवी है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह जी के शासनकाल में हुआ था। यह देखने में किसी कारखाने का नक्शा जैसा दिख रहा है। ये जो आप 2 तोप देख रहे हैं, जिसमें से एक का नाम रामबाण है और दूसरे का नाम शिववाण है, और आप जो इस तोप को देख रहे हैं, इसका नाम सिंहवाण है। यह महाराजा सवाई जयसिंह जी के शासनकाल में निर्मित किया गया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो वाहन जिसके माध्यम से तोप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये है श्री हरिहर जी का मंदिर, जो कि 800 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ से लगभग 50 कदम की दूरी पर श्री काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है। कैमरा अलाउ ना होने के कारण मैं आपको वहाँ पे नहीं ले जा पा रहा हूँ। क्या मनमोहक नज़ारा है यहाँ से, और इस नज़ारे को आप फील करना चाहते तो आपको एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। तो अब हम आपको ले चलते हैं युद्ध तथा शांति काल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एच महाराजा सवाई मानसिंह तथा एच महाराजा सवाई भवानी सिंह के सैन्य तथा राजनीतिक जीवन का पूरा लेखा जोखा मौजूद है।
प्रस्तुत प्रदर्शनी जयपुर के अंतिम 2 शासकों तथा राजनयिक कार्यकाल की एक दुर्लभ प्रस्तुति है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल HHS भवानी सिंह पैराशूट रेजिमेंट के, यह है उस समय की भारतीय सेना की पोशाक और यह है भारतीय सेना के गठन का बिल्ला। यह है सिटी पैलेस जयपुर में एक सवई से पहले का बड़ा रिसाला और यह है आमेर किले पर सवई मान गार्ड्स का बैंड, उस टाइम के परेड का एक नज़ारा। द्वितीय विश्व के दौरान HH महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग बना है, लेकिन हमने यहाँ पर जमकर फोटोग्राफी की और आप सभी के लिए एक बेहतरीन जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया तुरंत कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ से निकलने के बाद अब हम प्रवेश करते हैं महल क्षेत्र, जी हाँ, सुभट निवास में, जिसे हम दीवाने आम के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दरबार लगता था और यहाँ पर आम जनता की बातें सुनी जाती थी। और यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम का कूलर है। इस कूलर को 2 व्यक्ति द्वारा चलाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये है उस टाइम का नगाड़ा जिसको बजाकर सूचना दी जाती थी और सभी लोगों को एकत्रित किया जाता था। तो आइए आगे चलते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ का मनमोहक नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, ये है दीवाने खास, जो कि अब खिलबत्ती निवास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें
महाराजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ खास मीटिंग किया करते थे। आम जनता को यहाँ पे आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है लक्ष्मी निवास। यहाँ पे महाराजा अपने परिवार के साथ आराम किया करते थे और समय भी बिताया करते थे। और जब यहाँ की स्थिति नॉर्मल होती थी तो यहाँ पर सैनिक भी निवास करते थे। जयगढ़ फोर्ट को शादी और पार्टी के लिए रेंट पर भी दिया जाता है, जो कि रॉयल फैमिली के द्वारा ही दी जाती है। तो आगे चलते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये काफी कंफ्यूजिंग जगह है। और यहाँ पर रानी बैठकर कठपुतलियों का नृत्य देखा करती थी। यहीं पास में है शाही भोजनशाला। ये देखिए, ये है उस टाइम की रसोई। और यहाँ पे लग रहा है बहुत ही स्वादिष्ट पकवान पक रहे हैं। ये सब देख के तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर आटा साना जा रहा है। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे समक्ष बैठे हैं। ये देखिए, भोजन करते हुए रानियां और कई तरह के पकवान से सजी थाली। और ये है जनाना भोजनशाला। इन जालियों के बीच से फोटो कैसे ले रहा हूँ ये मैं ही जान सकता हूँ, लेकिन भाई साहब आप सभी के लिए भी कर सकता हूँ। इस भोजनशाला में तत्कालीन जीवन शैली को दिखाने का प्रयास इतना सराहनीय है कि क्या बताएं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, यही है वो सीक्रेट जगह जहां से आमेर फोर्ट को जाने का भूमिगत रास्ता है। और ये है ललित मंदिर। यहाँ पर राजा अधिकतर गर्मियों में आते थे, क्योंकि इस प्रकार बनाया गया है कि यह महल गर्मियों में भी ठंडा रहे। यहाँ पर उनकी पालकियाँ भी देखी जा सकती हैं। तो लगता है आपको यहाँ से सही से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ओए होए, क्या सुंदर पालकियां हैं। तो अब चलते हैं सागर छतरी। जी हाँ, जहाँ से आमेर का एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से सागर का नज़ारा देखते ही बनता है। वो जो आप देख रहे हैं
जहाँ पे जल भरा हुआ है उसे सागर कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इस जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को दिखता है। लेकिन अगर आप में से किसी को पता है कि इस जगह को क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं यहाँ से मन को मोह लेने वाला नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से तो पूरा आमेर दिखता है। तो दोस्तों, ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है और पार्टीज वगैरह तो होती ही रहती है। अगर आप यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह और अजनबी फिल्म की अधिकतर शूटिंग यहीं पर हुई थी। ये वही जगह है जहां से करीना कपूर वॉक करके उस गुंबद तक जाती थी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ से आमेर का नज़ारा। जी हाँ, वो जो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं आमेर का किला। और अगर आपने मेरा आमेर का किला का व्लॉग नहीं देखा, जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ आमेर फोर्ट, तो इसके बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है ना। आप चाहे तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए और देखिए। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ आमेर फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों साइड से ही हमें एक बेहतरीन सा नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए।
और ये जो 3 गेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर अजनबी फिल्म का एक सीन फिल्माया गया था, जहाँ पर बॉबी देओल खड़े रहते हैं। So thank you so much watching this video। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।